जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। दोस्तों ITR 1 भर के हम दिखाने वाले हैं आपको एज पर फॉर्म 16। आपको पता होगा 16 नंबर फार्म के दो पार्ट होते हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। जो मेन इन्फॉर्मेशन हमें ITR में भरनी होती है वो पार्ट बी के हिसाब से होती है। अलग अलग डिपार्टमेंट दोस्तों अलग अलग तरीके के फॉर्म 16 जारी कर सकते हैं, लेकिन उनका एट द एंड ऑफ द डे बिल्कुल सेम का सेम फॉर्मेट होता है, बिल्कुल सही उनका कहने का जो तरीका होता है। यहाँ पे आपका नाम आ जाएगा खुद का, यहाँ पे नाम आ जाएगा दोस्तों जहाँ पे आप काम कर रहे हैं, आपका पैन नंबर आ जाएगा, असेसमेंट ईयर 23-24 आ जाएगा। देखो यहाँ पे पीरियड आ जाएगा 1/4/22 से 31/3/23। अब हमें दोस्तों देखिए 1 बाय 1 हम इसको टॉपिक को डिस्कस करेंगे। एक तो ग्रॉस सैलरी आपकी आ रही है, ग्रॉस सैलरी RCP एक्सक्लूडेड। इसके बाद में ग्रॉस सैलरी विदाउट NPS। तो दोस्तों मैंने जैसे आपको बताया अलग अलग डिपार्टमेंट के हिसाब से आपका हो सकता है, लेकिन फंडामेंटल बिल्कुल सही रहेगा। विदाउट NPS की सैलरी इतनी है और गवर्नमेंट का NPS का कंट्रीब्यूशन इतना है। इसके अंदर इतने रुपए के अलाउंसेज हैं इनके पास, सेक्शन 10 के एग्जाम्प्ट हैं, और इनकी जो इतनी है जो टैक्स ग्रोस सैलरी आ जाएगी 50,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन है दोस्तों। 80CCD2 की छूट ये देखिए दोस्तों यहाँ पे आपको मिल रही है। जो पहले ये देखिए 86344 जुड़ा था, इतना ही यहाँ पे घट गया है। इसके बाद में ये 80C के अंदर ये छूट लेकर के आपके यहाँ पर टैक्सेबल इनकम आ गई। उसके ऊपर आपको जो टैक्स बनता है दोस्तों वो आ जाएगा, और इतना रुपये टैक्स बनता था, इतना रुपये आपका TDS पहले ही कट चुका है, तो ना तो आपका टैक्स आएगा ना वापस आपको और भरना पड़ेगा। तो इस फॉर्म को हम फॉर्म 16 के हिसाब से जो ITR है वो भरने वाले हैं। इनकम टैक्स में पोर्टल पर आ जाएंगे दोस्तों हम। यहाँ पे आने के बाद में देखिए आपको होम पेज पर ही फाइल नाउ का ऑप्शन यहाँ पे दिखाई दे देगा। यहाँ दिखाई नहीं देता है तो ई फाइल के अंदर जाके इनकम टैक्स रिटर्न फाइल इनकम टैक्स रिटर्न में चले जाएंगे। असेसमेंट ईयर आपको पता होगा, असेसमेंट ईयर 23-24 की रिटर्न भर रहे हैं, हमने ऑनलाइन भरनी है और कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। अगर पहले आपने कोई ITR भरने के लिए ट्राई की थी तो यहाँ पर रिज्यूम फाइलिंग आ जाएगा, अदरवाइज स्टार्ट न्यू फाइलिंग पर हमें क्लिक कर देना है, इंडिविजुअल पर क्लिक कर देना है, कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। सैलरी के केस में ITR 1 जाती है और प्रोसीड विद ITR 1 कर देना है। इसके बाद में लेट्स गेट स्टार्टेड पर क्लिक कर देना है। अगर आपकी इनकम 2.5 लाख से ज़्यादा है तो दोस्तों पहले वाले पे टिक लगा करके कंटिन्यू कर देना है। अब हमारे पास देखिए दोस्तों पर्सनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे पूछता है, काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आपसे, नेम, डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें तो प्री फिल्ड आ जाएगी। आपका एड्रेस वगैरह सही नहीं है तो यहाँ पे एडिट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट पूछा जाएगा आपसे। नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट जो आपका आ रहा है, आपकी जो सैलरी आती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट से आती है, स्टेट गवर्नमेंट से आती है। अगर आपको नहीं पता है तो अदर्स भी ले सकते हैं, पेंशन है तो पेंशनर ले सकते हैं। हमारा स्टेट गवर्नमेंट है तो हमने वो सेलेक्ट कर लिया है। इसके बाद में आप क्या न्यू टैक्स लाइन में जाना चाहते हैं, अगर आप डिडक्शंस वगैरह नहीं लेना चाहते तो न्यू में जाएं, अदरवाइज ओल्ड में ही जाना चाहिए। हमने यहाँ पे नो कर दिया है। बैंक अकाउंट दोस्तों आपका एक ऐड है और आपको सेलेक्ट फॉर रिफंड भी यहाँ पे कर देना है। इसके बाद में कन्फर्म पर क्लिक कर देना है। तो ये देखिए दोस्तों पहला जो हमारा टॉपिक था, पॉइंट था हमारा, जो है बिल्कुल टिक हो गया है। इसके बाद में ग्रॉस टोटल इनकम ये देखिए दोस्तों हमने भरी नहीं थी, 135 फिर भी आ रहा है। इसका मतलब यह है कि कुछ ना कुछ डेटा आपका ऑनलाइन दिखा रहा है। ITR भरने से पहले दोस्तों आपको ये देखिए AIS एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट और 26S यहाँ ई फाइल के अंदर जाके फाइल इनकम टैक्स रिटर्न व्यू फॉर्म 26S जरूर देखना है, और आपको अपनी इनकम है जो आप भर रहे हैं उन दोनों से मैच करवानी बहुत ज़रूरी है। तो ग्रॉस टोटल इनकम पर हम आ चुके हैं दोस्तों। अब ये पूछ रहा है कि आपको LT वगैरह की छूट लेनी है नहीं लेनी है। आप सिंपली yes नो भी कर सकते हैं, स्किप द क्वेश्चन भी कर सकते हैं, और आपको यहाँ पे कंटिन्यू भी कर सकते हैं। अब हम आ गए हैं दोस्तों इनकम फ्रॉम सैलरी। अगर आपकी सैलरी की इनकम है तो यहाँ जाएगी। होम लोन की छूट लेनी है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आ जाएगा। इसके अलावा कोई भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स थी, ये देखिए 135 रुपये की छूट दोस्तों आपको यहाँ पे मिल रही है। तो आप सिंपली यहाँ पे 135 रुपये की जो है छूट ले सकते हैं। मतलब छूट क्या, तो ये इनकम में आपके जोड़ रहा है। तो हम यहाँ पे सैलरी में चले जाएंगे, एडिट का ऑप्शन दोस्तों हम देंगे। आपको पता होगा अगर आप यूटिलिटी से ITR भरते हैं तो आपको एम्प्लॉयर का नेम एड्रेस भी पूछा जाता है। यहाँ पे कुछ नहीं पूछा जाएगा, यहाँ पे स्ट्रेट आपको यहाँ पे 16 नंबर फॉर्म के हिसाब से आपकी जो है सैलरी इनकम पूछी जाएगी। तो हम यहाँ पे आ चुके हैं दोस्तों 16 नंबर फॉर्म में। हमारी जो सैलरी थी दोस्तों वो थी 787,042, लेकिन इसके अंदर ये डिडक्शन इन्होंने घटा दी थी तो हमें 821,366 ये वाली 368 ये वाली इनकम दोस्तों हमें लेनी है। 821,368 वो हम यहाँ पे डाल देंगे, जो 821,368। इसके बाद में दोस्तों आपको क्या करना है, सिंपली ये देखिए अलाउंसेज टू दी एक्सटेंड एग्जाम्प्ट अंडर सेक्शन 10 के अंदर 34,326 रुपये के अलाउंसेज है वो हमें छूट लेनी है। तो हम क्या करेंगे, वहाँ पे जो अलाउंसेज का दोस्तों फोल्डर आता है, ये देखिए नीचे आएंगे तो एग्जाम्प्ट अलाउंसेज के अंदर आएंगे। यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है जो भी आपका अलाउंसेज होगा। ये देखिए दोस्तों हमें HRA की छूट लेनी है। वैसे अगर आपको नहीं पता है कि कौन सा अलाउंसेज की छूट दी है तो यहाँ पे एनी अदर भी आप लिख सकते हैं, अदरवाइज दोस्तों यहाँ पे HRA आपको मिल जाएगा, हाउस रेंट अलाउंसेज, उसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं।
यहाँ पे लिख भी सकते हैं दोस्तों आप, ये देखिए HRA नहीं आ रहा है तो HROUSE हाउस रेंट अलाउंसेज आ गया है। इसके बाद में यहाँ पे जो अमाउंट आपने देखी थी 34326 यहाँ पे डाल देंगे। अगर और भी कोई अलाउंसेज की छूट लेनी है आपने तो सिंपली यहाँ पे ऐड अनदर करेंगे, और कोई आपको नहीं पता है तो एनी अदर में डाल देंगे। दोस्तों काफ़ी सारी एम्प्लॉयर जो है आपको ये देखिए डेवलपमेंट टैक्स देते हैं, ये देखिए 2400 रुपये की छूट मिली है, अलग से कोई डिडक्शन नहीं होती है, तो आप यहाँ पर डेवलपमेंट टैक्स भी डाल सकते हैं। डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल देंगे कि हमारा डेवलपमेंट टैक्स है। इसके बाद में नीचे आ जाएंगे दोस्तों, इनकम फ्रॉम 89A की रिलीफ लेनी है तो ठीक है, नेट सैलरी आपको 50,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन अपने आप दे देगा। फिर आपको सेव पर क्लिक कर देना है। जैसे हमने सेव पे क्लिक किया दोस्तों तो हमारी सैलरी की इनकम ऑटोमेटिकली फीड हो चुकी है। हाउस प्रॉपर्टी के अंदर अगर आपने होम लोन की छूट लेनी है दोस्तों, उसका कोई इंटरेस्ट की छूट लेनी है तो एडिट पर जाएंगे। जो आपका मकान है वो आपको सेल्फ ऑक्यूपाइड करना है। जितने रुपए की आपने इंटरेस्ट की छूट ली है दोस्तों, 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए ऐसे मैक्सिमम आप ले सकते हैं, 20,000 50,000 तो वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। अदरवाइज डालने के बाद में ऐड पे क्लिक कर देंगे, अदरवाइज आपको कैंसिल कर देना है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के अंदर दोस्तों सेविंग का ब्याज, FD का ब्याज, इनकम टैक्स के रिफंड का देखिए इंटरेस्ट ऑन इनकम टैक्स रिफंड 135 रुपीज़ पिछली बार आपका जो रिफंड आया था उसमें ज़्यादा आए थे तो वो आपको रिफंड है, यहाँ पे जो मिला था उसका ब्याज है वो भी आपकी इनकम में यहाँ पे इन्होंने जोड़ लिया है। कोई और भी इनकम है तो देखिए ऐड अनदर करके आप सेविंग FD का ब्याज वगैरह जोड़ सकते हैं। एग्जम्प्ट इनकम दोस्तों 5,000 रुपये तक की एग्रीकल्चर इनकम या कोई भी ऐसी इनकम जो आपके ऊपर फॉल करती है वहाँ पर आप डाल सकते हैं और ऐड कर सकते हैं। अदरवाइज हमारा इनकम का पार्ट पूरा हो चुका है, हमने कन्फर्म पर क्लिक कर देना है। कन्फर्म पर क्लिक करने के बाद दोस्तों हमें टोटल डिडक्शन पर चले जाना है। डिडक्शन वाला मामला थोड़ा सा पेचीदा हो सकता है। कोई डोनेशन दी है आपने तो यस करेंगे। साइंटिफिक रिसर्च GG के अंदर HRA की छूट नहीं मिलती है, वो 80GG की छूट ले सकते हैं। 80C की छूट हमने लेनी है तो इसको यस कर देंगे। दोस्तों 80C के अंदर आपको अलग से डिटेल डालने की जरूरत नहीं है कि कितनी कितनी छूट हमने ली है। तो हम ये देखिए 80C के अंदर देखिए 540 का एक है, 64,400 एक है, 61,673 एक है, तो टोटल 126,613। ये देखिए ये जो अमाउंट आ रही है 126,613, ये आप सिंपली यहाँ पे टोटल 126,613 में डाल सकते हैं। 80CCD2 का दोस्तों आपको बताया था 80CCD1 और 2 दो पार्ट होते हैं। CCD1 का मतलब होता है कि जो आपका खुद का हिस्सा है वो यहाँ पे 80C में घट जाएगा, ये घटा दिया इन्होंने। और 80CCD2 जो हमारे को एग्जम्प्ट अलाउंसेस थे, जो अलाउंसेस 86,344 थे दोस्तों, पहले हमने इनकम में जोड़ दिए थे, अब हम यहाँ पे इनकम में घटा देंगे। तो हमने यहाँ पे इसको यस करना है, 86,344 यहाँ पे डाल देंगे। इसके बाद में 80D के अंदर दोस्तों हमने एक छोटा सा हेल्थ इंश्योरेंस भरा था तो ये कह रहा है कि शेड्यूल भरना पड़ेगा इसका, इसको नो कर सकते हो आप। 80TT के अंदर अगर आप सेविंग के ब्याज की छूट लेना चाहते हो तो ठीक है, अदरवाइज आप यहाँ पे सिंपली नो कर सकते हो। इसके बाद में हमने कंटिन्यू पर क्लिक कर दिया है। तो ये देखिए इस तरह से दोस्तों हमने ये जो है डिडक्शंस भी डाल दी है हमारी 80D के अंदर। यहाँ पे ये देखिए 80D, इससे ये वैसे भी आपसे क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा दोस्तों कि आप या आपके परिवार में से कोई 60 साल से आपके 60 साल से ज़्यादा हो तो यस, नहीं तो नो करेंगे। आपके सीनियर पेरेंट्स कोई 60 साल से ज़्यादा है तो यस, नहीं तो नो करेंगे। 135 रुपये का हमने कोई हेल्थ इंश्योरेंस करवाया था दोस्तों, वो हमने डाल करके ऐड पर क्लिक कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, सारी की सारी डिडक्शंस हो गई है, हमारी सैलरी हमने फॉर्म 16 के हिसाब से डाल दी है। अब हम क्या करेंगे, कन्फर्म पर क्लिक कर देंगे। कन्फर्म पर क्लिक करने के बाद में दोस्तों टैक्स पेड में आ जाएंगे हम। कई बार तो क्या होता है अगर आपका AIS TAS फॉर्म 26 अपडेट है तो यहाँ पे अपने आप ले लेगा, अदरवाइज शो डिटेल में हमें यहाँ पे जाना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। TDS सैलरी पे हमारा TDS कटा था दोस्तों, तो 10 नंबर जिसने हमारा TDS काटा था उसका नाम डालना है। कितनी इनकम चार्जेबल अंडर द सैलरी का मतलब होता है दोस्तों टैक्सेबल सैलरी, जिसके ऊपर हमने टैक्स देना था। तो ये देखिए यहाँ पे स्पष्ट लिखा भी होता है इनकम चार्जेबल अंडर द हेड सैलरी 524,085 जो हमारी आई थी वो हम यहाँ पे लिख देंगे 524,085। अब हमारा टोटल टैक्स कितना डिडक्ट हुआ था वो दोस्तों टोटल टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स है 17,512 रुपये। ये देखिए तो 17,512 हमने यहाँ पे डाल दिया है, 17,512। इसके बाद में जहाँ से हमें सैलरी मिल रही है उसका नाम और यहाँ पे हमारा जो 10 नंबर जिस व्यक्ति जो हमें सैलरी दे रहा है वो डालने के बाद हम ऐड पर क्लिक कर देंगे। 10 नंबर एम्प्लॉयर का नाम, TDS और अमाउंट चार्जेबल अंडर द हेड सैलरी डालेंगे। इसके अलावा किसी ने और ने TDS काटा है दोस्तों तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं, किसी ने TCS कलेक्ट किया तो यहाँ पे डाल सकते हैं, और आपने खुद ने कोई टैक्स भरा है तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं, एडवांस टैक्स भरा है, सेल्फ असेसमेंट टैक्स भरा है, और आप कन्फर्म पर क्लिक कर देंगे। कन्फर्म पर क्लिक करने के बाद ये देखिए दोस्तों 1 2 3 4 हमारे पॉइंट टिक हो चुके हैं। टैक्स हमारा बनता था 17,512 और 17,512 हमारा टैक्स कटा हुआ है। टोटल टैक्स लाइबिलिटी के अंदर जाएंगे, ये आपको वापस से बता देगा इतना आपका टैक्स बनता है। हमें सिंपली कन्फर्म कर देना है। कन्फर्म करेंगे तो यू आर डन यहाँ पे लिखा रहा है, क्लिक प्रोसीड करना है, तो ये हमें प्रोसीड पर क्लिक कर दिया है दोस्तों।
यू नीड टू मेक ए पेमेंट ऑफ जीरो, ना तो हमें टैक्स देना है ना ही हमारा रिफंड वापस आएगा। तो इस तरह से दोस्तों हम नीचे आ जाएंगे, प्रीव्यू रिटर्न पर हम क्लिक कर देंगे, यहाँ पे आई के ऊपर टिक लगाना है हमें, फिर बिल्कुल नीचे आ जाना है, प्रोसीड टू प्रीव्यू पर क्लिक कर देंगे, हमें भरा भराया फॉर्म यहाँ पे दिखा देगा, सारा का सारा फॉर्म हम चेक कर लेंगे दोस्तों। इसके बाद में प्रोसीड टू वैलिडेशन पर चले जाएंगे, अगर हमारी कोई कमी होगी फॉर्म में तो ये बता देगा, अदरवाइज वैलिडेशन सक्सेसफुल हो जाएगा। प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पे हमें क्लिक कर देना है, ये बोलता है कि आप ITR अपनी हैंड टू हैंड भी वेरीफाई कर सकते हैं, 30 दिनों के अंदर अंदर भी कर सकते हैं। तो हमने ई वेरीफाई नाउ पर क्लिक किया, कंटिन्यू पर क्लिक किया, आधार OTP, नेट बैंकिंग, बैंक EVC, डीमैट EVC से आप अपनी ITR वेरीफाई कर सकते हैं। इसके बाद में हमने कंटिन्यू पर क्लिक कर दिया है। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद में दोस्तों हमें आई एग्री करना है, उसके बाद में जनरेट आधार OTP हमें कर देना है। जनरेट आधार OTP के बाद जो हमारे नंबर पर OTP जाएगा वो डालने के बाद जैसे ही हम वैलिडेट करेंगे ये पूछेगा आर यू श्योर टू वांट टू सबमिट, हम श्योर कर देंगे। सबमिट करने के बाद में हमारी ITR सबमिट हो जाएगी। तो इस तरह से दोस्तों आप अपनी ITR 1 फॉर्म 16 के हिसाब से भर सकते हैं। अगर आपकी एक्स्ट्रा कोई भी इनकम नहीं है तो आपको कोई भी टैक्स नहीं देना है। ध्यान रहे सेविंग का ब्याज आप जरूर डाल दें पहले अपनी इनकम में, फिर सेक्शन 80 TTA के अंदर 10,000 की छूट आप ले सकते हैं। AIS TIS फॉर्म 16 जरूर चेक कर लें। और कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, कोई हेल्प चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, सोशल मीडिया हैंडल पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, और भी इस तरह के कंटेंट के लिए आप हमें फॉलो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच दोस्तों।